अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है। वेलकम हो गया आपका मेरे आज के व्लॉग में। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट से, बिकॉज़ आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन मैं अपना ब्रेकफास्ट इफ्तिखार के साथ ही रेडी करती हूँ। ब्रेकफास्ट देने के बाद मुझे एकदम याद है, मम्मा ने तो पिनियाँ और बेसन की टिक्कियाँ बना के भेजी थी। फिर मैंने वो निकाली, इफ्तिखार को दी वो खाने के लिए। कुछ थोड़ी सी खुद चेक की और ये बहुत मज़े के हैं। बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी इफ्तिखार रेडी हो चुका था जाने के लिए और अरहम शूज़ वगैरह दे रहा था अपने पापा को, कभी हेलमेट वगैरह उठा के दे रहा था, पंगे भी ले रहा था। और चलो शुक्र है बाकी बच्चों की तरह ये रोता नहीं है जब इफ्तिखार जाता, नहीं तो बाकी दोनों बहुत रोते होते थे इफ्तिखार ने जब जॉब पे जाना होता था। ये बल्कि खुशी खुशी भेजता है और बड़े मज़े से हाफिज करता होता है कि देख तो रहे हैं आप ये कितने मज़े से हेलमेट पकड़ा रहा है। और क्या देख भी रहा था, कह रहा था कि पापा आप कैसे इसको पहनेंगे, पहन के और जाते हैं। यहाँ पे जी इफ्तिखार का हो गया था जाने का टाइम। चलो जी अभी इफ्तिखार को भेज के और हम करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज हो चुकी थी मेरी कंप्लीट और इस टाइम 12 बजने वाले थे। बच्चों का टाइम हो चुका था लेके आने के लिए। अब मैं अपना कहवा पीती हूँ और कहवा पीने के बाद हम लोग जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को जब मैं स्कूल से लेके वापस आती हूँ तो मुझे तकरीबन कोई 1:15 हो ही जाता है। रास्ते में तो ज़ोहर की अज़ान हो जाती है हमें रास्ते में। तो घर आते साथ सबसे पहले मेरा काम होता है जी वज़ू करो और करके बच्चों को भी साथ लेके नमाज़ पढ़ो। कुछ टाइम से मैं काफ़ी हैप्पी हूँ बिकॉज़ बच्चे मेरे तीनों मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। नहीं भी पढ़नी आती, चाहे तंग ही करते हैं, लेकिन पढ़ते तो है ना। क्या पता इसी तरह इनको आदत हो जाए आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ पढ़ने की। और मैं अगर मैं किसी टाइम पर नहीं भी पढ़ूँगी तो ये खुद जाए नमाज़ लेके बैठ जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये आदत हमें खुद बच्चों को डालनी पड़ती है, बच्चे खुद नहीं डालते। आप भी अपने बच्चों को बोला करें वो नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि हमारे बच्चों को नेक बनाए और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता दे। अच्छा जी, फ्राइडे वाले दिन तो मोस्टली यार बड़ी दुआएं होती हैं मांगने के लिए। बाकी दिनों में भी मांगते हैं, बाकी दिनों में भी दुआ करते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन कहते हैं कि दरवाजे खुल जाते हैं कबूलियत के। तो जो चीज़ मांगोगे तो हमें नहीं पता वो कबूलियत का टाइम कौन सा है, कभी भी हमारी वो दुआ कबूल हो सकती है। तो फ्राइडे वाले दिन मेरा तो बहुत ज़्यादा यकीन है कि मैं जब भी कोई मेरे दिल में ऐसी कोई दुआ हो तो मैं फ्राइडे को वो अपनी नमाज़ों में जब मैं मांगती हूँ तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे वो मेरी दुआ पूरी हो जाती है और मुझे इस चीज़ का यकीन है। अगर आपके भी दिल में कोई दुआ हो ऐसी तो आप भी लाजमी फ्राइडे वाले दिन मांग के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो पूरी हुई या नहीं हुई। यहाँ पे जो बच्चों ने नमाज़ पढ़ी थी लाइट ऑफ हो चुकी थी और मैंने इनको बोला कि अपना सपारा लेके बैठें और अपने कारी साहब का सबक याद करें। साथ में ही अपना सबक याद कर लेंगे तो चलो मेरे दिन का हाफ काम हो चुका है। इनका वो सबक भी याद हो जाएगा और हमारी नमाज भी पढ़ी गई है। चले जी, अब इसके बाद इब्राहिम का सबक सुन रही थी मैं यहाँ पे और इसको इसकी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत जल्द 30वें सपारे पे आने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब टाइम हो चुका था दोपहर की मील का, तो मैंने बॉयल चावल मंगवाए और साथ में मूंगी मसरूम की दाल मंगवाई है। बच्चों ने साथ में समोसे मंगवाए थे और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे खाने के लिए, इनको भी भूख लगी हुई थी। चले हम लोग अपनी दोपहर की मील लेते हैं। खाना मैंने खा लिया था। अरहम को मैंने यहाँ पे सुला दिया और इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाहर बैठ के अपने वो खेल रहे थे टैब मोबाइल पे और मैंने अंदर मूवी लगाई हुई थी 100 ज़ॉम्बी, यही शायद नेम था इसका। बहुत मज़े की मूवी थी और मैं बैठ के आराम से ये मूवी देख रही थी। मूवी लगी है यहाँ पे और ये लोग डर के बैठे हुए हैं इधर। ये एक यहाँ पे और ये भी उठ के मूवी देख रहे हैं ज़ॉम्बी। ये भी डर के इधर बैठा हुआ है और एक डर के बैठा हुआ है यहाँ पे। चंदा तुम लोगों से पूछे कि तुम लोग ना देखो मूवी, जाओ बाहर जाके बैठ जाओ। मैं तो अकेली मूवी देख रही थी, तुम लोगों को क्या जरूरत है आने की। और ये भी सो के उठते साथ ही कह रहा है कि ज़ॉम्बी मैं भी देखूंगा। यहाँ पे जी बच्चों को मैंने भेज दिया था पार्क और ख़ुद मैं अब असर की नमाज़ पढ़ने लगी थी और साथ में घर दिखाती हूँ आपको। घर कितना खाली और कितना सुकूनदार है, कोई सोच ही होगी आपकी। कोई शोर शराबा नहीं। अब मैं तसल्ली से अपनी यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकती हूँ। चले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फिर किचन में जाते हैं। वेलकम हो गया आप सबका फ्रेंड्स किचन में। यहाँ पे जी दही, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, चिकन और मसाले का डिब्बा और मेरी कढ़ाई तैयार थी। चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया ऑयल
तकरीबन कोई 1 से आधा चम्मच। ये चम्मच मुझसे ना पूछा करो यार, मुझे नहीं पता चलता, मैं अपने अंदाजे से ऑयल डालती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि पूरा पूरा एक्यूरेट मैंने इतना ही डालना है, कभी तेज़ भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है। खैर मैंने अपने अंदाजे से डाला, मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाल लिया है इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अच्छा, मैं जो ये बना रही हूँ ना कढ़ाई, ये मैं बना रही हूँ इसकी क्या उसे कहते हैं जी, शान मसाले की। मैं घर के मसाले ऐड नहीं कर रही। घर के मसालों की इसलिए कढ़ाई नहीं बना रही बिकॉज मेरे से टेस्ट कढ़ाई वाला नहीं निकलता। उनके साथ वो मम्मा और भाभी लोग ही निकाल सकते हैं, या आप भी बना सकती हैं। वैसे मैं वो भी किसी दिन ट्राई करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी बच्चों की फरमाइश थी कढ़ाई की, तो उनको कढ़ाई वाला ही टेस्ट चाहिए था, तो मैंने डिब्बा मंगवा लिया था शान वालों का। यहाँ पे मैंने कोई 3 की 4 बोटियाँ निकाल के रखी हैं, वो आपने देख लिया। ये मैंने अपने दम पुख्त के लिए निकाल के रखी हैं बिकॉज मेरी कल दोपहर की मील यही होगी। यहाँ पे जी हम इसके अंदर डाल देते हैं अपना प्याज, और इसको अब हम लोग करते हैं फ्राई। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसके अंदर अपनी कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। चलें, अब साथ में जी मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं इसी को हिलाती हूँ बैठ के। देख लें, ये वाला डिब्बा है शान मसाले का, वो तो वैसे भी आपने देखा ही होगा, मैं तो ऐਵੇਂ दिखा रही थी। मैंने कहा चलो ज़रा पता चल जाए मैं कौन सा मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जब मैंने प्याज रख लिया तो मुझे याद आया मैंने दही किस लिए मंगवाया था। मैंने दही इसलिए मंगवाया था कि दही के अंदर मैंने चिकन डालना है और ये मसाले का डिब्बा डालना है, और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल के तो इसको रखना था। इसको आप वैसे ना ऐसे डाल के रखेंगे ना कोई तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चिकन के अंदर। लेकिन मुझे अब इतना टाइम नहीं मिला था। देखिए मेरे जहन से अभी भी निकल गया था कि मैंने दही के अंदर चिकन डालना है। जब मैंने वो सारा कुछ अंदर डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, तो मुझे याद आया कि चिकन के अंदर दही और मसाला तो मैंने ऐड ही नहीं किया। चलो जी, मैंने अब चिकन के अंदर मसाला डाला है। मसाले को डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दही में ऑलरेडी अंदर डाल चुकी थी इसके अंदर। और जी अब साथ साथ में अपने प्याज़ों को भी देख रही थी कि कहीं वो नीचे ना लग जाए या ब्लैक ना हो जाए। ये देखिए मसाला कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जी प्याज मेरे होना स्टार्ट हो गए थे डार्क ब्राउन, तो मैंने चम्मच लाया। चम्मच लाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपने जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी थी। हरी मिर्चें मलाइका ने बहुत ज़्यादा काट दी हैं, इतनी नहीं डालनी थी। टमाटर मैं पूरा डालूंगी, हरी मिर्चें मैं कम डालूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालूंगी उस चिकन के अंदर जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने अब अदरक लहसुन को भी ऐड कर देना है। चले जी, यहाँ पे इसके अंदर भी चीज़ें डल गई हैं और उसके अंदर भी डल गई हैं। उसको मैं चम्मच के साथ दोबारा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन अच्छी तरीके से मिक्स करना भी ज़रूरी था। और मुझे कम लग रहा था, साथ में मैंने मलाइका को बोला कि थोड़ा सा अदरक लहसुन और मुझे कूट के दो, बिकॉज मुझे कम लग रहा है। पानी लगा के इसको अब अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जी मसाला हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका था। थोड़े थोड़े टमाटर ऊपर के, तो मैं उसको दबा के अच्छे तरीके से कर रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं जो टमाटर का छिलका है वो उतारना ज़रूरी है या नहीं? बिकॉज कुछ लोग कहते हैं टमाटर का छिलका जो वो गुर्दों के लिए ज़रा नुकसानदेह होता है, पर मुझे कंफर्म अभी इस चीज़ का पता नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या वाकया जो टमाटर का छिलका है वो नुकसानदेह होता है, और ये हमें इसके अंदर जो सालन बनाते हैं हम उसके अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं, या हमें इसका छिलका जो है वो उसको उतार देना चाहिए, पहले ही उतार देना चाहिए, या जो भी तरीका है मुझे ना लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लगा के इसको ओवर करूँगी, क्योंकि मुझे जो टमाटर उनमें थोड़ी बहुत कसर लग रही थी। लेकिन एक किस्म से हमारा जो मसाला है वो डन हो चुका है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और जब इसके अंदर चिकन डालेंगे तो OMG क्या ही मज़े की खुशबू आएगी। फिर पता चलेगा हमारे घर में कोई कढ़ाई शढ़ाई बन रही है। यार समझा करो ना, जब तक ये खुशबू आती नहीं तब तक दिल को तसल्ली नहीं होती। चले जी, यहाँ पे मैंने अपना चिकन जो था उसको एक साइड पे करके सबसे पहले स्लैब साफ़ की है, बिकॉज अब धनिया वगैरह सारा काट के रखेंगे, सलाद का सामान भी साथ साथ रेडी करूँगी। और इसको थोड़ा सा पानी लगा के मैंने अच्छे तरीके से, दोबारा ये नीचे लग रहा था तो मैंने इसको सेट किया। अब हम इसके अंदर डालते हैं अपना जो चिकन है वो। चलें, यहाँ पे जो ढक्कन इसके ऊपर देके तो हमने चिकन को पकने के लिए रख दिया था, और साथ में मेरी ग्रीन टी का कप हो चुका था रेडी। मैंने कहा एक बार दोबारा इसको उठा के देख लिया जाए क्या सूरत हाल है। अभी पानी तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा, मैंने आँच तो तेज़ ही नहीं की आँच, बल्कि मैं हल्की करके चली गई थी। चले जी, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के तो मैं इसकी आँच को थोड़ा सा तेज़ करूँगी, बिकॉज अब इसको आँच ज़रा लगेगी तो ये वो होगा ना, मतलब जल्दी जल्दी बनेगा ना। और आँच मैं हल्की कर गई थी, मुझे पता ही नहीं इस बात का। अच्छा जी, यहाँ पे जी मेरा कप था ये ग्रीन टी का, तो ये देख रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। ग्रीन टी पीते हैं, सैलड साथ में रेडी हो चुका है, धनिया की भी कटिंग कर ली थी मैंने। चले जी, बस अब वेट है तो सिर्फ एक इसके बनने का।
चले जी, हमारा मुझे लगता है टाइम हो चुका था पूरा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल निकली है कढ़ाई की। इसको अब धनिया के साथ थोड़ा सा इसको अब डेकोरेट करेंगे और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें जी, ये इसने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अब इसका सांस नहीं आ रहा। कितने नान खाए हैं इसने? इसने 2-2.5 नान खाए हैं। 2.5 नान खाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? कुछ बताएंगे? कटोरी का हाल देखे जरा, जितना चिकन था सारा इसने खाया है। 1 किलो गोश्त सारा इस बंदे ने खाया, बड़ी बड़ी बोटियां लेके। मैंने पीनी है, दे दो मुझे। बताओ वो कैसी बनी थी कढ़ाई? अच्छी बनी। यार तुम डेली एक ही लाइन बोलोगे अच्छी बनी थी अच्छी बनी थी। बहुत मजे की बनी। क्या चेंज किया? मजेदार बनी थी। चलो फिर मुझे कोई गिफ्ट दो। अगर अच्छी बनी थी तो फिर मेरा गिफ्ट तो बनता ना। लिख लेना। हाँ, कॉपी में लिख लेना। क्या लिख लो? किसी ने मुझे गिफ्ट देना। जी नहीं। लिखना नहीं है, तुमने मुझे गिफ्ट देना है। अब नहीं देना? बड़ी बात है यार, मुझे तुमसे मांग के गिफ्ट लेना पड़ रहा है। लोगों की बीवियां खाना बनाती हैं तो बंदे खुशी खुशी गिफ्ट देते हैं, ठीक है ना? और मुझे तुमसे मांगना पड़ रहा है। बोलो भी, अभी लेके दे दो। चलो फिर गिफ्ट लेने से। चलो, तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ ये व्लॉग की हद तक है? नहीं नहीं, मैंने रियल में लेना है गिफ्ट यार। मैंने अच्छा खाना नहीं बनाया। चलो गिफ्ट मैं इससे ले लूँगी। इसके साथ ही मुझे दे आप आज के व्लॉग से इजाज़त। काफ़ी टाइम हो चुका है। हाजिर होंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।